इस वीडियो में हम लोग वेक्टर का बहुत शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, मतलब 10 से 15 मिनट में वेक्टर की सारी छोटी छोटी बातें को हम लोग कवर कर लेंगे। समझ गए? चलिए, सबसे पहले देखिए तो वेक्टर के बारे में। मान लीजिए ये कोई आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0 और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है x, y, z। तो जो ओपी पोजीशन वेक्टर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। तो इसकी वैल्यू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के बराबर होगी। मतलब सिर्फ पॉइंट में हम लोग आई जे के लगा देंगे। दूसरा बात समझिए, अगर आपका कोई यहाँ पे x1 y1 z1 दिया हुआ है, p पॉइंट है, q है, ये आपका x2 y2 z2 है, तो आपका जो pq वेक्टर होगा p से q की तरफ वो होगा आपका x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 इंटू k। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखा दिया कि पॉइंट से वेक्टर कैसे बनाया जाता है। दूसरा बात आइए, एक बात आप लोग सुनने में आएगा आपको, यूनिट वेक्टर वर्ड, कि अगर कोई वेक्टर ए है तो अगर यूनिट वेक्टर है तो ए की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी? 1। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? तो अगर ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है तो ए का जो मैग्नीट्यूड होगा वो रूट अंडर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सीख लिया मैग्नीट्यूड निकालना। उसके ऊपर मैंने क्या सिखाया आपको कि 2 पॉइंट दिया हुआ है तो उसका वेक्टर कैसे निकालेंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर पॉइंट दिया हुआ है तो ई वाला पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट की तरफ। डॉट प्रोडक्ट की तरफ समझिए, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होती है? तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ये आपका ए डॉट बी हो जाता है। आपको अगर यहां से कॉस थीटा निकालना होगा तो ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड करना होगा। चलिए अब जानिए कि अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आपका जेड एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ आई होता है, वाई एक्सिस के साथ जे कंपोनेंट होता है और जेड एक्सिस के साथ के कंपोनेंट होता है। एक्स के साथ आई कंपोनेंट, वाई के साथ जे और जेड के साथ के कंपोनेंट होते हैं। और सारे के सारे कंपोनेंट है तो आई प्लस आई का मैग्नीट्यूड बराबर जे का मैग्नीट्यूड बराबर के का मैग्नीट्यूड बराबर 1। मतलब आई जे के का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो आई जे और के का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। चलिए, आई जे के का मैग्नीट्यूड जब 1 के बराबर होगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं डिफरेंट टाइम्स की बातें को। अब हम लोग आएंगे डॉट प्रोडक्ट की तरफ। डॉट प्रोडक्ट में यहां सीखेंगे कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू भी 1 होता है और के डॉट के इज इक्वल टू भी 1 होता है। यहाँ हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, कैसे होता है इसकी बातें छोड़ी जाए। फिर देखिए यहाँ पे आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होगा, जे डॉट आई इज इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। उसके बाद आई डॉट के इज इक्वल टू भी 0 होगा, के डॉट आई इज इक्वल टू भी 0 होगा। फिर उसके बाद देखिए जाए कि जे डॉट के बराबर भी 0 होगा और के डॉट जे बराबर भी 0 होगा। मतलब सीधा याद रखिए कि अगर डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो सिमिलर कंपोनेंट में वैल्यू 1 और डिसिमिलर कंपोनेंट में वैल्यू 0 हो जाता है। जैसे आई आई होगा तो 1, आई जे होगा तो 1, के होगा तो 1, आई जे होगा तो 0, जे आई भी होगा तो 0, आई के होगा तो 0, के आई भी होगा तो 0, जे होगा तो भी 0 और के जे होगा तो भी 0। अब हम लोग देखेंगे आपका कोई a इज इक्वल टू a1 आई प्लस a2j प्लस a3k कोई वेक्टर है और b इज इक्वल टू आपका b1 आई प्लस b2j प्लस b3k कोई वेक्टर है। तो अगर आपसे a डॉट b की वैल्यू मांगी जाए तो आपको पता है कि i केवल i के साथ ही बनाएगा, बाकी सबके साथ 0 बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? i से होगा तो a1 b1, इधर से होगा तो 0, फिर क्या हो जाएगा? a2 b2 प्लस a3 b3। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट की बातें कर दिया। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रोजेक्शन की तरफ।
प्रोजेक्शन क्या होता है ये समझने से अभी हम लोग नहीं समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे कि प्रोजेक्शन निकलता कैसे है, क्योंकि मुझे जल्दी से सारे इसको रिवीजन कराना है एक छोटे से वीडियो में। तो अगर ए एंड बी आर एनी टू वेक्टर, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो क्या होगा, ए डॉट बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ऑन बी कह दिया तो बी का मैग्नीट्यूड। फिर देखिए प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए क्या हो जाएगा, तो बी डॉट ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ऑन ए कहेगा तो ए का मैग्नीट्यूड, ऑन बी कह दिया तो बी का मैग्नीट्यूड। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट की लगभग सारी बातें बता दिया कि ए डॉट बी बराबर ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। फिर मैंने आपको क्या बता दिया कि कॉस थीटा कैसे निकलता है, तो ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। आई जे के बारे में बताया कि आई जे क्या होता है, कंपोनेंट होते हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी 1 होता है, कंपोनेंट ऑफ आई एक्स वाई जेड एक्सिस का होगा आई जे के। अब देखिए आई डॉट आई 1, जे डॉट जे, के डॉट के 1, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट आई इज इक्वल टू बी 0, आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, के डॉट आई इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू बी 0, के डॉट जे इज इक्वल टू बी 0। अगर ए डॉट बी की बात होगी तो हमने क्या करना है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू निकाल लेना है। अगर एक बात यहाँ भी सीखो कि अगर a डॉट b बराबर 0, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया तो मतलब a परपेंडिकुलर टू b। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इफ a and b are any two vector and their dot product is 0 then vector will be perpendicular। अब हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ, जल्दी से एकदम रिवीजन कर लेना है इस वाले वीडियो में, जल्दी जल्दी। क्रॉस प्रोडक्ट में तो क्रॉस प्रोडक्ट का बात आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखो तो बुआ a क्रॉस b मतलब a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा n। n क्या होता है, तो ये आपका एक यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b मिलके जो प्लेन बनाएगा ना उस पे वो परपेंडिकुलर होगा। अब यहां देखिए a क्रॉस b मैंने आपको निकाल के बता दिया। एक बात समझिएगा, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, बट a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ये बात आप याद रखिएगा। x के साथ कंपोनेंट i, y के साथ j और z के साथ k। तो अगला बात याद रखना कि i डॉट i क्रॉस i बराबर 0, j क्रॉस j बराबर भी 0, k क्रॉस k बराबर भी 0। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे इसके तरफ। जैसे ही तो सिमिलर में 0 हो गया, डी सिमिलर देखो, डी सिमिलर में होगा i j k। याद रखने का तरीका, अगर हम i क्रॉस j करते हैं तो i j आगे मिला k, अगर हम j क्रॉस k करते हैं तो हमको मिलेगा i, अगर हम k क्रॉस i करते हैं तो मुझे मिलेगा j। अगर अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर हम क्लॉकवाइज चलने लगे मतलब किस तरीके से, तो अगर हमने इसको ऐसे चल दिया कि j क्रॉस i मतलब j क्रॉस i इधर से इधर गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज था तो पॉजिटिव में हुआ, ऐसे हो जाता है माइनस k। फिर क्या हो जाता k क्रॉस j तो ये माइनस i, और i क्रॉस k तो ये हो जाएगा आपका माइनस j। आप याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में सेम का वैल्यू 0 हो जाता है, और आपको ये तो पता ही है कि i का मैग्नीट्यूड बराबर j का मैग्नीट्यूड बराबर k का मैग्नीट्यूड बराबर 1। चलिए अब हम लोग देखते हैं, आपको अगर क्या दे दिया गया, a इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k दे दिया गया है, और आपसे a क्रॉस b का डिमांड किया जा रहा है। तो i j k a1 a2 a3 b1 b2 b3
बस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर दो, आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस और बस केवल और केवल डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देना है। तो यहीं तक आपका क्रॉस प्रोडक्ट का बात था। अब हम लोग चलते हैं ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट। कुछ लोगों का मुझे कमेंट्स भी आया था और क्वेश्चन भी मिला था कि ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, जिसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट को समझो। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर कोई x वेक्टर है, y वेक्टर है और z वेक्टर है, बॉक्स में आ गया तो इसको बोलेंगे बॉक्स प्रोडक्ट। और बॉक्स प्रोडक्ट में क्या होता है? बॉक्स प्रोडक्ट में होता है x डॉट y क्रॉस z, मतलब लास्ट वाले में क्रॉस, पहले वाले में डॉट। अगर कहीं पे ऐसा हो कि a b c, तो इसके बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? a डॉट b क्रॉस c। चलिए, यहाँ के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसको किस तरीके से सजाया जा सकता है। कभी कभी इसका वैल्यू पूछता है, तो बाबू आप इसको भी एंटी क्लॉकवाइज के कंसेप्ट पर x y z, मतलब क्या हुआ कि x y z अगर हम बॉक्स में लिखे एक तरफ से, तो इसका वैल्यू y z और x के बराबर होगा। चलिए, और फिर इसका वैल्यू z x और y के बराबर होगा। मतलब देखिए x y z, फिर z y z x, फिर कितना z x y। आप एक तरफ से सर्कुलर वे में बढ़ सकते हैं। अगर यही बात i j k के बीच में आ जाएगा, तो इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया है i डॉट j क्रॉस k। तो ये i डॉट j क्रॉस k की भी वैल्यू कितनी होती है? i। तो फाइनली 1 मिला। मतलब आपने क्या सीखा कि अगर कभी आपको बॉक्स प्रोडक्ट में i j k दे दिया जाए, तो आप उसका वैल्यू क्या नोट करोगे? तो आप उसका वैल्यू 1 नोट करोगे। अगर देखो इसी में होगा, इस तरह से होगा a b b, तो इसका वैल्यू 0। कोई भी सेम आ जाएगा, जैसे देखना है i j, इसका बॉक्स प्रोडक्ट 0, k k j, यहाँ पे दो सेम हो गया, बॉक्स प्रोडक्ट 0। फिर देखो a b a, दो सेम हो गया, तो बॉक्स प्रोडक्ट 0। आप सबसे ज्यादा यही है, इसकी बातें आप याद रखिएगा बॉक्स प्रोडक्ट में। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। अब एक और बात सीखना है हम लोगों को कि अगर कहीं पे इस तरीके का दिया हुआ है a प्लस वैक्टर b, फिर b प्लस c, फिर यहाँ पे आपका c प्लस a, तो इसका वैल्यू 2 इंटू a b c के बराबर होता है। अगर यही बात आपसे इस तरीके से पूछ दिया जाए a क्रॉस b, b क्रॉस c एंड c क्रॉस a, तो इसका वैल्यू बॉक्स प्रोडक्ट में a b c के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। यहां से आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं इस वीडियो से, इसलिए इसको पूरा देखिए, 2-3 बार देखिए, रिवीजन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय।